ये तो सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान शिव का अवतार थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी अगर शिव का अवतार थे तो उनके साथ उनकी अर्धांगिनी किस रूप में आई थी? जी हाँ, आज हम अपनी वीडियो में इसी विषय पे बात करेंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल मोरल शक्ति में। आज हम बात करते हैं कि हनुमान जी की पूंछ किसका अवतार थी। तो बहुत कम भक्तजन जानते होंगे कि माँ पार्वती हनुमान जी के पूंछ के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई थी। बात एक समय की है जब माँ पार्वती के पास विष्णु लोक से विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी गए। मेहमान बन के जब माँ लक्ष्मी गए तो उनको बैठने के लिए कहीं भी स्थान नजर नहीं आया और उनको बहुत ज़्यादा ठंड सताने लगी। माँ लक्ष्मी जी ने कहा, हे देवी, आप ही जानो, आप इतने ठंडे इलाके में कैसे रखते हो। हिमालय में तो चारों तरफ देखो तो बर्फ़ ही बर्फ़ है, मैं तो यहाँ नहीं रह सकती। माँ पार्वती को यह बात सुनकर बहुत हैरानी सी हुई और उनको थोड़ा अपमान भी महसूस हुआ, लेकिन उनके मन में इच्छा जागी कि अगर माँ लक्ष्मी ऐसा कह रही हैं तो कोई बात होगी, क्यों ना उनके बैकुंठ को भी देखा जा सके। यही बात मन में लेकर माँ पार्वती और भोलेनाथ बैकुंठ की ओर चले गए। जैसे ही माँ ने वहाँ पे बैकुंठ का नज़ारा देखा, माँ के मन में भी इच्छा हुई कि उनके पास भी एक ऐसा महल होना चाहिए। माँ ने शिवजी से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे भी ऐसा महल, ऐसे ठाठ बाट चाहिए। मैं भी चाहती हूँ कि जब कोई हमारे पास आए तो हमारा भी घर बहुत सुंदर हो। माता पार्वती की इच्छा को पूरा करने के लिए भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी कि एक सोने की लंका बनाई जाए। विश्वकर्मा जी ने महादेव के कहने से सोने की लंका बनाई और जैसे ही माँ पार्वती और भोलेनाथ वहाँ पे रहने लगे तो कुछ समय पश्चात रावण की नज़र आसमान से चलते चलते लंका पर पड़ी और उसके मन में इच्छा आई कि वह इस लंका को हथियाकर ही रहेगा। जैसे ही उसको पता लगता है कि महादेव और पार्वती इस लंका में रहते हैं, वह एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक भिक्षु के रूप में वहां पहुंच जाता है और ब्राह्मण के रूप में भगवान से दान मांगने लगता है। जैसे ही भगवान कुछ देते हैं वो मना कर देता है। भगवान कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, तुम सीधा बताओ, तुम्हें चाहिए क्या? हर चीज़ को मना कर रहे हो तो तुम्हारी इच्छा क्या है? रावण ब्राह्मण के रूप में बोलता है, हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये सोने की लंका चाहिए। यह कहते ही भगवान ने रावण को सोने की लंका दे दी। वह जानते थे कि ब्राह्मण के रूप में यह रावण है, लेकिन यह उनकी ही लीला है, इसीलिए उन्होंने ना कुछ सोचा, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बहुत ही सीधे साधे हैं। जो कोई कुछ मांगता है वो दिल से देते हैं। जैसे ही माँ पार्वती को पता चला कि सोने की लंका रावण ने धोखे से हथियाई है, माँ पार्वती का क्रोध बढ़ गया। माँ पार्वती ने उसको श्राप दे दिया कि आने वाले समय में जिस सोने की लंका को तूने धोखे से हथियाया है, वही सोने की लंका तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनेगी और यही सोने की लंका एक दिन स्वाहा हो जाएगी। माँ पार्वती के इसी श्राप के कारण रावण को मारने के लिए जब श्री राम जी इस धरती पर अवतरित हुए तो उनका साथ देने के लिए महादेव हनुमान जी के रूप में इस धरती पर आए। और जैसे कि माँ ने श्राप दिया था कि सोने की लंका स्वाहा हो जाएगी, हनुमान जी भला अकेले कैसे आते? शिव के साथ उनकी अर्धांगिनी को तो आना ही था। इसीलिए हनुमान जी के पूंछ के रूप में माँ पार्वती खुद आई और उन्होंने अपनी पूंछ से ही रावण की सोने की लंका को भस्म कर डाला। यह थी दोस्तों कहानी की आखिर माँ पार्वती हनुमान जी के साथ कब और कैसे किस रूप में आई, क्योंकि सभी जानते हैं कि हनुमान जी भगवान का रुद्र अवतार हैं और उनका नाम लेने से ही सारे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। इसीलिए माँ को तो उनके साथ आना ही था। अपनी अर्धांगिनी के बिना भोलेनाथ इस दुनिया में कैसे आते? क्या आपको इस बारे में कुछ जानकारी पता थी? अगर आप इस बारे में कुछ जानते थे तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक जानकारियाँ मिलती रहें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।